हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन एग्रीटेक क्लासेस। मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ सेकंड में। हमने टॉपिक हमारा जो यूनिट 2 का जो टॉपिक है, हमारा लास्ट टॉपिक है, उसमें हमने ग्रीन गॉस थ्योरम को बताया था। आज हमारा लास्ट स्टोक थ्योरम की जो क्वेश्चन था वो अभी रिमेन था। वो स्टोक थ्योरम का क्वेश्चन आज हम करवा रहे हैं। स्टोक ग्रीन थ्योरम से मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इनसे 2 मार्क्स और 7 मार्क्स में एकेटीयू में 100% आता है। तो हमारा स्टोक थ्योरम में हमारा क्वेश्चन दिया है। स्टोक थ्योरम में इवैल्यूएट 2x माइनस वाई डी एक्स माइनस वाई जेड स्क्वायर डी वाई माइनस वाई स्क्वायर जेड डी जेड। ये कोई हमारा जो है फंक्शन दिया है। मान लीजिए ये एक वेक्टर है, इसके ऊपर कोई फोर्स एक्टिंग कर रहा है। ये हमारा क्या हुआ, एफ वेक्टर है। वही हमारा एफ वेक्टर दिया है और जिसमें सी, जहां पर जो सी है हमारा क्या दिया है, सर्कल। सर्कल जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। जहां पर सरफेस ऑफ स्फीयर दिया है और उसकी भी रेडियस दी, लिमिट रेडियस। मतलब लिमिट रेडियस का मतलब होता है कि x बराबर या r बराबर 1 हो गया। अब हमारा फाइनली देखिए, इसको पहले फंक्शन में कैसे अरेंज करते हैं। अरेंज करने के लिए पहले हमने क्वेश्चन से हमने एफ वेक्टर को लिया। ये हमारा क्या है, एफ वेक्टर है टोटल। अब सिंपली यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले हमें ज्ञात करना है एफ वेक्टर। ये एफ डी आर वेक्टर था। एफ वेक्टर कैसे ज्ञात करेंगे अब बताते हैं। जहां अब हमने एफ वेक्टर जो निकाला है, एफ वेक्टर कैसे आया, यानी हमारा पहले क्वेश्चन में दिया है एफ डी आर वेक्टर, वो लिखना है। ठीक है, एफ डी आर वेक्टर लिखने के बाद हमारा जो एफ वेक्टर है कैसे कैलकुलेट करते हैं, एफ वेक्टर को कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे। सबसे पहले आपको देखना है, क्या देखना है, क्या देखना है, आपके क्वेश्चन में क्या दिया है। यानी आपके क्वेश्चन में दिया है एफ डी आर वेक्टर, ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक, आपको क्या करना है, dx की जगह पर i से रिमूव करना है, dy की जगह पर j से रिमूव करना है, dz को k से रिमूव करना है। यानी हमने f वेक्टर निकाला है। ये हमारा क्या, रिमूव करने के बाद हमारा f वेक्टर ज्ञात हो गया। अब क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें स्टोक थ्योरम का फॉर्मूला यूज करना है। स्टोक थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको देखना है। स्टोक थ्योरम का फॉर्मूला होता है हमारा डबल इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डीएस होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। आप कहेंगे सर कर्ल ऑफ वेक्टर है, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर कहाँ से ज्ञात करें। अब हमने इसमें पहली यूनिट पढ़ाई थी, यूनिट 2 में हमने बताया था कर्ल ऑफ एफ वेक्टर निकालना, डाइवर्जेंस भी निकालना बताया था। कर्ल ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है, डेल क्रॉस एफ वेक्टर। अब हमेशा याद रखना, यहाँ पर क्वेश्चन गलत होता है। यहाँ पर अगर हम डॉट लगा देंगे तो हमारा डाइवर्जेंस हो जाएगा, यानी हमारा कर्ल ऑफ वेक्टर नहीं होगा। अब डेल का क्या होता है, डेल यानी आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। इसके बाद हमारा एफ वेक्टर लिखा जाता है, यानी एफ वेक्टर लिख दिया। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सबसे बड़ा मेन फैक्टर होता है। यहाँ पर हम, जहां पर हमारा क्रॉस होता है उसे हम मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं, हमेशा याद रखना। अगर डॉट होता है तो सिंपली सॉल्व हो जाता है, यानी इनटू कराने के बाद। अब देखें मैट्रिक्स में क्या होता है, सबसे पहले हमारा आई जे के लिखना है। पहले आई जे के, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखना है, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई, फिर उसके बाद डेल अपॉन डेल जेड लिखना है। फिर उसके बाद जो आई में हमारा फंक्शन दिया है वो आई के नीचे, y में दिया है वो y के नीचे, z में दिया है z के नीचे, यानी k के नीचे। ठीक, ये हमारा पूरा मैट्रिक्स बन गया। अब इसको सर कहेंगे सॉल्व कैसे करें। सॉल्व करना हमने बहुत बार बताया है, आज फिर बता रहे हैं दोबारा से। सबसे पहले हमने सॉल्व करना है तो यानी कि आई कैप लिखना है। ठीक है, दोबारा से इसको सॉल्व करके हम दिखा रहे हैं। देखिए, मैट्रिक्स को सॉल्व करना आसान नहीं है, इसको प्रैक्टिस करना है। देखना, सबसे पहले हमें आई कैप लिखना है। ठीक है, आई कैप लिखने के बाद आपको कुछ नहीं, दोनों पेनों को साइड में रखना है ऐसे। ठीक है, ये हो गया। यानी कि अब हमारा ये फंक्शन का अवकलन होगा, यानी हमारा माइनस है, सबसे पहले माइनस लगा दिए। यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर वाई, यानी डेल वाई के सापेक्ष हमारा वाई स्क्वायर का अवकलन क्या होता है बताइए। सिंपली वाई स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2y होता है, यानी हमारा 2y हो गया, 2y और ये हमारा z आ गया।
अब देखिए एक यहाँ पर माइनस है, एक इसके अंदर माइनस लगता है यानी प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पर जेड स्क्वायर है तो क्या हो जाए 2z यानी 2yz, ये हो गया माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस होता है यानी जे कैप। इसके बाद देखना जे को देखो, जे में देखिए यहाँ पर y है, यहाँ पर x का फंक्शन नहीं है तो जीरो फंक्शन यानी अवकलन हो गया। इसके बाद यहाँ पर भी नहीं है यानी z नहीं है, इसका भी जीरो हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, के कैप लिखना है। अब देखिए के कैप में देखना हमेशा, इसमें देखिए x नहीं है तो जीरो हो गया माइनस, यानी पहले माइनस लगता है। अब देखिए ये हो गया ये। अब देखिए यहाँ पर हमारा माइनस दिया है, यहाँ पर माइनस हो गया। अब y का अवकलन क्या होता है यानी 1, यानी ये प्लस हो गया क्योंकि यहाँ पर माइनस एक ये है और एक माइनस लगता है, तो यानी हमारा सॉल्व करने पर ये कैंसिल हो गया, जीरो भी कैंसिल हो गया, क्या बचा के कैप बचा। ये हमारी मैट्रिक्स सॉल्व हुई। अब हमारा मैट्रिक्स सॉल्व होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली स्टोक थ्योरम के फॉर्मूले में रखना है। स्टोक थ्योरम का डबल इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस में रखना है। हमने के कैप रख दी, इसकी कर्ल ऑफ एन दिया है और डीएस की वैल्यू ये आपको दी होगी डीएक्स डी वाई अपॉन के कैप एन कैप, यानी ये हमारा कैंसिल हो गया। अब देखिए मेन फैक्टर यहाँ पर आता है, अगर हमारा कोई वेरिएबल नहीं बचा है यानी एक्स वाई जेड में अगर कोई आता तो हमारा इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता, अगर नहीं आता है तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे कि हमारा पिछले क्वेश्चन में दिया था। इसको रिमूव करते हैं, यानी हमारा क्वेश्चन दिया है 2x माइनस वाई, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन में सब मेंशन होगा कहाँ पर सर्कल है कहाँ पर स्क्वायर है। इसमें देखिए ये यहाँ पर क्या है सर्कल है, यानी ये सर्कल की इक्वेशन दी है, सर्कल की इक्वेशन दी है, यानी कि हमारी एक स्क्वायर है जिसमें हमारा सर्कल की इक्वेशन दी है। यानी अगर कोई मेंशन हो सर्कल हो रेक्टेंगुलर हो उसका एरिया लगता है, यानी हमने एरिया ऑफ सर्कल, क्या होता है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पर लिमिट रखो या ना रखो, यहाँ पर लिमिट अगर पाई आर स्क्वायर इतना भी छोड़ दे तो आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। अगर यहाँ पर देखना मेंशन किया गया लिमिट रेडियस, तो यानी x बराबर r बराबर 1 रखना है, आपको 1 रखना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, यानी पाई हमारा फाइनली आंसर होगा। ये हमारा स्टोक्स थ्योरम का क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसी तरह अगला प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन को हम इसी जगह पर रिमूव कर रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिख लेना है x, यहाँ पर हो गया y स्क्वायर। यही हमारा सेम क्वेश्चन है, आपको एज ऑफ प्रैक्टिस सॉल्व करना है। हमारी यूनिट 2 है समाप्त होती है और इसके यूनिट 1 यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उससे पहले यूनिट 3 हम स्टार्ट कर देंगे अगले वीडियो से। थैंक यू।